एक लाइन हम सब बोलते आए हैं पहले से अभी तक। आप लोगों को उस लाइन का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम कि ये लाइन कब बनी, इस लाइन का निर्माण कब हुआ? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है, और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी, वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। ये संवाद तब बना, ये संवाद का निर्माण तब हुआ, ये संवाद तब प्रकट हुआ। सावित्री ने अपना लिया कि अब मुझे शिव जी की आराधना करना है, शंकर भगवान की आराधना में लग गई। सावित्री शंकर जी की आराधना में लग गई, बड़ी हो गई। पिताजी को चिंता लगी इसकी शादी करना है, वर देखे, लड़का ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। एक दिन बेटी से कह दिया, सावित्री तेरे अनुकूल, तू शिव की पूजन करती है, तेरे अनुकूल मुझे लड़का नहीं मिल रहा, एक काम कर तू वर को ढूंढ ले। सावित्री वर ढूंढने गए, और सावित्री जब एक वर ढूंढने के लिए जाती है, शाल्व देश के राजा धुमस्सेन जी का पुत्र सत्यवान सावित्री को दिख जाता। वो सत्यवान जो दिखा, सावित्री ने बस मन में सोच लिया इसी से विवाह करूंगी। वो वन में रहता है। राजा धुमतसेन के ऊपर उपद्रवियों ने आक्रमण कर कर उनका राज्य छुड़ा लिया था, तो वो वन में छुप कर रहते थे राजा धुमतसेन। उनकी आंख की रोशनी नहीं थी, उनकी पत्नी की भी आंख की रोशनी चली गई थी। रो रो के सत्यवान उनका सेवा करता था। बस सावित्री ने एक दिन, सावित्री घर आकर, पिताजी देवऋषि नारद के पास बैठे थे, नारद जी चर्चा कर रहे थे श्री हरि की, और पिता अश्वपति ने पूछ लिया सावित्री से, क्या तुम्हें कोई वर मिला? सावित्री ने कहा, हाँ मुझे एक वर मिला। कौन? कहा, राजा धुमस्सेन का पुत्र सत्यवान। देवऋषि नारद खड़े हो गए, और देवऋषि नारद खड़े होकर बोले, सावित्री जिस वर से तू विवाह करना चाहती है, वो विवाह की उम्र, वो लड़के की उम्र, उस सत्यवान की उम्र केवल 1 वर्ष और बची है। 1 वर्ष के बाद वो इतनी तारीख को, इतनी तिथि को, इतने बजे उसके प्राण छूट जाएंगे, इसलिए विवाह मत करना उस सत्यवान से। सावित्री को पिताजी अश्वपति ने समझाया, नहीं मानती, विवाह तो मैं उसी से करूंगी, उसी से। नारद जी हंसकर बोले, क्यों किस्मत पर भाटा फोड़ रही है? मर जाएगा वो, प्राण छूट जाएंगे उसके 1 साल में स्थिति पर। सावित्री ने कहा, भले मर जाए, पर शादी तो उसी से कर। पिताजी ने कहा, अश्वपति ने, बेटी मत कर शादी उससे। सावित्री ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आपने क्या कहा था? दीप, आसन और पात्र जिसका एक होता है तो वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब तो मुझे देखना है, प्रैक्टिकल तो अब देखूंगी ना मैं, अब समझ में आएगा, देखूंगी अब। समझाया, समझती नहीं। विवाह हो गया, शादी हो गई। अंधे माँ बाप की सेवा सावित्री करने लगी, सत्यवान के साथ सावित्री रहने लगी, शिव उपासना में लगी रहती थी, नियम नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं नियम ऐसा बनाना कि बाहर भी जाओ तो नियम निभ जाए, घर में भी रहो तो नियम निभ जाए, रिश्तेदार के घर भी जाओ तो नियम निभ जाए।
ऐसा नियम बनाओ। तो नियम ऐसा नियम धारण करो। कोटा राजस्थान में कथा थी। आप लोगों में से कई लोगों ने टीवी पर सुनी भी होगी। कोटा राजस्थान में कथा थी। वहाँ के उस समय पर जो शर्मा जी विधायक जी थे, उन्होंने उस कथा को कराया। अभी वही शर्मा जी जिन्होंने कथा करवाई थी, वो अब राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष है, बाबा की कृपा से, जिन्होंने उस समय कथा करवाई थी। तो वहाँ जब कथा चल रही थी तो एक अश्विन नाम का एक बालक है, अश्विन प्रजापति कर वो बालक, और वो बालक, यही कथा का क्रम चल रहा था। तो हम जहाँ ठहरे थे उस जगह पर आकर पूछता है, गुरुजी मुझे एक नियम बनाना है। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तुम कैसे कोई नियम ले पाओगे? अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे कोई नियम ले पाओगे? कहीं जाना पड़ जाए, करना पड़ जाए। फिर भी गुरुजी ऐसा कोई नियम बता दो जिस नियम को हम धारण कर ले। तो हमने कहा एक नियम बना लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण कर लो और वो रुद्राक्ष उतारना मत ही, ये भी एक नियम है। उससे क्या होगा? हमने कहा जब स्नान करोगे तो रुद्राक्ष का जल तुम्हारे शरीर पर जब गिरेगा तो वो शरीर को ऊर्जा देगा और वो रुद्राक्ष का जल तुम्हें रोगों से मुक्त करेगा। रोगों से रुद्राक्ष का नियम धारण करो। समय आया जब मालूम पड़ा कि उसके शरीर में एक रोग लग गया। फिर सीहोर मिलने के लिए आया, कहा उसकी माताजी ने कि मेरा बेटे को एक रोग है। बचपन में भी था और अभी भी उसको रोग है, हम बता नहीं पाए थे, पर अब डॉक्टर ने उसे बता दिया। वो जब 13 साल का था तभी उसको रोग लग गया। अब क्या करें? वो डिप्रेशन में जा रहा है। हमने अश्विनी को बुलाया और कहा, अश्विनी क्यों चिंता करना, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये तेरे गले में स्वयं शंकर जी है। हो सकता है उस समय पर तूने पूछा था और तेरे शरीर के पास में वो रुद्राक्ष आ गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरा रोग बढ़ रहा है, पर विश्वास के साथ कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि वही डॉक्टर कहेंगे कि तेरे शरीर से रोग समाप्त भी हो गया, वही कहेंगे। और अभी जब भिलाई के पास में कथा थी तब उस बालक की सूचना आई कि उसकी सारी रिपोर्टें नील आ गई और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। सावित्री ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि दीप, आसन और बासन, बर्तन, पात्र एक हो, तो जरूर मेरे शिव मुझे साथ देंगे। विवाह कर दिया सावित्री का, चली गई, सास ससुर की सेवा करने लगी, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने लगी सावित्री, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर। और सावित्री जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गई, साथ में समय निकालकर शंकर भगवान की आराधना और साधना भी सावित्री का। सुनो मेरी जीजियों,
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कई माताएं कहती हमारे पास समय नहीं मिलता। गुरुजी बहुत काम रहता है ना, तो समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, समय नहीं मिलता। हम कई लोगों से पहले भी बोल चुके हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने इस पार्टी से टिकट मांगा, मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा और खूब मैंने मेहनत करी। हम मानते हैं तुमने टिकट मांगा, तुम्हें मिल भी गया, करोड़ों रुपए तुमने चुनाव में खर्च भी कर दिए, पर निवेदन है कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो जो तुम टिकट लाए हो कम से कम 5 साल तक टिके तो रहोगे, वरना इनने तो टिकट दे दिया और ऊपर का टिकट कट गया तो। इसलिए दुनिया के जितने भी कॉलेज हैं, दुनिया की जितनी भी ट्यूशन हैं, दुनिया की जितनी भी कोचिंग है, वहां तुमको पैसे कमाने का तरीका सिखाया जाता है। धन कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, धन कैसे लाते हैं, कैसे अपनी तरक्की करना है। प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमा कर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा। इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। शिव की आराधना साधना कर रही है सावित्री ने। सावित्री शिव की साधना में जुड़ गई। शिव की साधना सावित्री कर रही है, शिव की आराधना सावित्री कर रही है। और सावित्री ने समय निकाला, ससुर की भी सेवा करती, सास की भी सेवा करती, पति की भी सेवा करती, साथ में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती। अविरल भक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 श्री शिवाय नमस्तु। बोलो बोलो, सब बोलो, साथ में बोलो। बाहर जितने बैठे हैं वो भी बोलो, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना लग गया कि अब मुझे शिव साधना करना। आ जाओ, शिव साधना करना। जब साल भर का वो दिन आने वाला है जिस दिन पति के प्राण जाएंगे, 4 दिन पहले से सावित्री ने व्रत धारण कर लिया। शंकर का जल लाती है, पति को उस जल को आचमन कराती है, शिव का चढ़ा हुआ जल लाकर पति पर प्रोक्षण करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जो झेल कर लाता है, अपने घर के दरवाजे पर जो छींटता है, उस दरवाजे के नीचे से जो आता जाता है, अगर उसका काल भी मंडरा रहा होता है तो वो काल भी टल जाता है। शिव के जल में वो फल होता है।
शिव के जल में वो फल होता है, वो काल को भी टाल देता, काल भी टाल। शिव तत्व का सावित्री जल लाती, नियम ले लिया 4 दिन, 4 दिन का व्रत माता सावित्री ने धारण कर लिया कि मैं अब तो पति के प्राण बचाऊंगी बस। और जिस दिन प्राण छूटने का समय था, मृत्यु का जिस दिन समय आ गया था, सावित्री पति कह रहा है कि मैं लकड़ी लेकर आता हूं संविधा, सावित्री कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूं। मेरे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर मेरे साथ चलो तो परंतु कहाँ भटकोगी मेरे साथ? अंधे माता पिता हैं, तुम इनका ध्यान रखो। नहीं नहीं, मैं चलूँ। चल दी सावित्री शिव को अपने हृदय में बिठाकर, शिव को। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सावित्री सत्यवान जी के साथ में आज संविधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। कुछ देर बाद सत्यवान की तबीयत, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बड़का पेड़ शिव, जिसको ब्रह्मा जी के कटे हुए मुख को वट वृक्ष बना दिया था, और शंकर भगवान उस वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए थे, तो उसका नाम वटकेश्वर महादेव। सच्ची अगर श्रद्धा है, लोग कहते हैं वो सावित्री की कथा थी, आज के जमाने की कोई सावित्री, कैसे नहीं? आपका विश्वास। सावित्री ने कहा यम आए ले जाने के, सावित्री पीछे पड़ गई। यमराज ने दूतों से पूछा ये सावित्री यम के पीछे कैसे आ सकती है, क्या है इसके पास में? यम के दूतों ने कहा इसने काल अधिपति महाकाल की आराधना करी है, इसलिए ये आपके पीछे भी आ सकती है। एक दीप, एक आसन और एक पात्र का फल। सावित्री से कहा यमराज ने, धर्मराज ने, वर मांगो। तो पहला वर मांगा मेरे ससुर की आंख आ जाए, मेरी सास की आंख आ जाए, तथास्तु। फिर आने लगी पीछे, वर मांगो। वर दिया, क्या चाहिए तुझे? मेरे ससुर का राज्य, राजाओं ने छुड़ा रखा, वो वन में रह रहे हैं, उनको राज्य मिल जाए, तथास्तु। फिर पीछे आने लगी, अब तो छोड़ पति को, नहीं, अब क्या चाहिए? मेरे पिताजी की मैं इकलौती लड़की, उनके घर में कोई लड़का नहीं है, मेरे पिता के घर में सुपुत्र हो जाए। अश्वपति के घर में 100 पुत्र, वर देता हूं, तथास्तु 100 पुत्र हो जाएं। अब क्यों पीछे आ रही है? एक वर और दे दो, मेरे पति सत्यवान के द्वारा मेरे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हो, मेरे पति के माध्यम। ध्यान नहीं रहा यमराज को और वर दे दिया, तथास्तु। जाने लगे। सावित्री कहने लगी अब कहाँ ले जा रहे हो? ये चले जाएंगे तो बेटे कहाँ से होंगे? छोड़िए। यमराज ने सावित्री के हाथ जोड़कर पूछा
तो किसकी पूजन करती है? तो कहा जिसने काल को भी अपने हाथ में रखा है वो शिव है, और शंकर की आराधना साधना में कर वो शिव। सती दक्ष प्रजापति की बेटी सती शिव साधक, और वो सती माता जब जलकर भस्म हो जाती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो जाती हैं, और पार्वती मैया शिव जी की तप साधना कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर को पति बना लेती है। मेरी जीजियों, शिव साधना कोई साधारण नहीं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कौमार खंड वर्णन करता है, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिव पुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा, जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर, जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते, और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है, तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है। और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे, तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी में। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात कर,
लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत बुरे फंस गए, हम बहुत बड़े तकलीफ में फंस गए, बहुत बड़ी तकलीफ में हम लोग फंस गए, हम बहुत व्याधियों में। एक पत्र आया है, बहुत अच्छा पत्र, अभी सूरत की कथा का है। हमने कहा था सूरत की कथा में कि यदि सूरत वालों ने अगर दिल से कथा सुनी है तो बड़ौदा की कथा में उनका पत्र जरूर आएगा, और वो पत्र आया, वो पत्र पहुंचा। मेरा नाम हीरल बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ोदरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं तो आ सकती हैं। मेरा नाम हीरा बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं भी एक लोटा जल चढ़ाती थी और मैंने सूरत में कथा को श्रवण करा, बाबा से विनय करी थी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के बीच अनबन हो गई थी, जिसका केस चल रहा था, वो केस खत्म ही नहीं हो रहा था। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, 7 दिन की कथा मैंने सूरत के पंडाल में बैठकर सुनी, और 7वां दिन कथा का पूरा हुआ और मेरा केस पूरा खत्म होकर मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव को फिर निवेदन है, जो आप दिल से बाबा को कहते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से विनय करते हो, दिल से निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको सुनते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम गीता है। मैं बड़ौदा गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता है, मैं बड़ौदा के गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुजी मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी मुझे संतान नहीं हुआ। फिर दिनों दिन ऐसे ही निकलते चले गए। एक दिन मेरी मम्मी ने कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा 3रा सोमवार आया और मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टरों ने कहा कि मैं गर्भित हूँ। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई थी, पर संतान का सुख नहीं था। आज डॉक्टर और प्रभु की कृपा ऐसी हो गई कि मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, और बाबा की कृपा से मैं माना। गुरुदेव आप जब ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन कराते हो सावन के महीने में, आप कहते हो कि अपने घर में जब शंकर भगवान की ऑनलाइन पूजन करोगे, जो मांगोगे एक बेलपत्र उठाकर रख लोगे, और जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरे बाबा ने मेरे यहाँ औलाद तो दे दी, पर हम किराए के मकान में रहते थे। संतान तो दी, पर मकान नहीं था। पति और मैंने दोनों ने शिवरात्रि का पूजन करा सावन के महीने की, बेलपत्र उठाकर रख ली। हम नहीं जानते थे कि उस बेलपत्र का कितना महत्व है। आज बाबा से केवल एक ही बात मांगी थी कि मेरा खुद का मकान हो जाए, और बाबा से तो हमने 1 मंजिल का मकान मांगा था। आज बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आऊँ। कहीं बैठी हों तो
आ सकती हैं और बेलपत्र ले जा सकती हैं। और हमारा निवेदन फिर इस शिव महापुराण कथा के भगवान शंकर की पवित्र कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की पवित्र कथा के माध्यम से फिर निवेदन करें। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए। बोलो, जितने बैठे हो सब बोलो, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो बैठ कर मांग रहे हैं, जो हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं, जो बाबा से विनय कर रहे हैं, वो बाबा स्वीकार कर, वो दे रहा, स्वीकृत कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। देवराज कभी शिव मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजन नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी, पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, एक लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के कार्य आ गया। माँ का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो चढ़ा, जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा, चोरी का धन था, बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, और देवराज शरीर में ताप पड़ने पर, बुखार आने पर दुबक कर बैठा था, चुप कर। परसों के दिन जब हम सीहोर में थे बाबा के धाम में, तो एक किसी ने प्रश्न किया था परसों, और उस प्रश्न में उसने कहा कि गुरुजी, सबसे पहले शंकर भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं, जब शंकर भगवान अपने भक्त का दुख काटना चालू करते हैं, तो
हमको कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर ने अब हमारा दुख काटना प्रारंभ कर दिया? हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो हम उमाखंड में एक चरित्र आता है, जब माता पार्वती जी तप करते 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 माता पार्वती के बहुत वर्ष निकल गए और पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी, तो पार्वती के प्रसंग को हम देखें उमाखंड में तो वर्णन आता है कि शिव जब करुणा करना चाहते हैं, जब शंकर भगवान आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला झंडी किस रूप में दिखाते हैं? तो कहा शंकर भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आकर, शंकर भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन भी देते हैं, और कोई कोई शिव भक्त ऐसा होता है कि उसको स्वप्न में भी शिव के भक्त के मुख से, जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तुझे दुख में पड़ना। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में अगर शिव जी दिखते हैं तो क्या फल मिलता है? शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा को टाल दिया। गीताबेन बड़ौदा से पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो पहले। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी की कृपा से, बाबा की कृपा से हुआ है। 5 साल तक औलाद नहीं थी। माँ ने कहा कि पशुपति व्रत कर, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, और डॉक्टरों ने तो मना किया था कि संतान सुख नहीं है, पर बाबा की कृपा से औलाद का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर सब प्रणाम नमन करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा है। वो आता है दुख मिटाने से पहले, वो आपका स्वप्न में भी आकर आपका दर्शन देकर कह जाता है कि अब चिंता करने की जरूरत साथ है। संखड़ा दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है, क्यों चिंता करना? किस बात की चिंता करना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में।
सब कुछ उस पर छोड़ दिया, तो फिर अब चिंता करने की जरूरत क्या है? अब चिंता करने की जरूरत ही क्या है? सब उसी पर सौंप दी थी। जब भक्ति की प्रबलता होती है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति प्रखर होती है, तब शिव करुणा जरूर करते हैं। इसलिए कहा गेट पर, बेड पर और डेट पर, तारीख पर, तुम्हारे दुख के समय पर, तुम्हारी तकलीफ के समय पर, तुम्हारी कष्ट के समय पर जो खड़ा है, समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए हितैषी है और वही शिव है। वही हितैषी है, वही शिव। परिवार बहुत बड़ा है, रिश्तेदार बहुत सारे हैं, पूरा कुटुंब भरा पड़ा है, पूरा घर भरा पड़ा हुआ है, पूरे नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंबी, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, परिवार ढेर भरा पड़ा हुआ है, सारा घर बड़ा पड़ा हुआ है। पर दुख की घड़ी में, दुख के समय पर, तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा है। जो हमारे गेट पर खड़ा। आ जाइए, आ जाइए। वापिस जुड़ गए बेटा, दोनों आकर। बेटे बहू में तलाक हो गया था और केस चल रहा था, संबंध पूरा खत्म हो गया था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा, माँ आस लेकर कथा में पहुंच गई। कहा मेरे बेटे बहू को वापिस जोड़ दो, और भगवान जब बड़ौदा में कथा होगी तो पत्र भेजूंगी। और शिव की कृपा से आज दोनों का संबंध जुड़ गया, वापिस एक हो गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ये बेटे भाई। एक विश्वास, एक दृढ़ता। जब शिव से कहें, बोले, तो शिव उसको स्वीकार करता। गेट, बेड और डेथ, 3 है। दुख के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है। वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा हुआ। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है, तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही हैं, पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो, और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है, तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में?
तो कहा मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 है, 3 मेरी बेटी हैं, 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो, और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के। और कोई दूसरा हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको नहीं। परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख, कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहाँ चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहाँ चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता, तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के, परिवार किस काम के। गेट, बेड और डेट, ये 3 ऐसे हैं। दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है, और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि वो कोई दूसरा नहीं है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। बस देवराज नाम का ब्राह्मण अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, पर माँ ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था, उसका पुण्य उस बेटे को शंकर के मंदिर तक लेकर गया। वो पुण्य बड़ौदा के इस पंडाल में जितने शिव भक्त बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आपको शिव महापुराण की कथा में लेकर कौन आया? कौन तुमको यहां लेकर आया? आपका पुण्य, जो आपने 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया था, वो पुण्य आपको याद, आपका पुण्य। कई लोग पत्रिका दिखाने जाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ इसमें राजयोग कितना है, राजयोग कितना है, बताओ हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ढेरों लोग ज्योतिषाचार्य जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा राजयोग कैसा होगा। हमारा निवेदन है, आज तक कोई ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं मिला, कोई आज तक ऐसी पत्रिका दिखाने वाला नहीं मिला जिसने किसी ज्योतिष आचार्य से जाकर पूछा हो कि बताओ कि राजयोग नहीं, ये बताओ कि मेरे राम का दर्शन कब होगा, मेरे शिव का दर्शन कब होगा, मेरे कृष्ण का दर्शन कब, क्या मेरे भाग्य में राम योग लिखा है? राजयोग नहीं। मेरे हाथ की रेखा में क्या राम का दर्शन लिखा है? मेरे हाथ की रेखा में क्या भगवान का दर्शन लिखा है? मेरे पत्रिका में, जन्म पत्रिका में क्या शिव का भक्ति लिखी है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में भगवान शंकर की भजन लिखा है? क्या मेरी जन्म पत्रिका में क्या शिव की भक्ति लिखी है? ये यजमान जी जो बने हैं, चंद्रपाल जी, कहाँ बैठे हैं? खड़े हो जरा। जब महेश बंसल जी, ये महेश बंसल जी हैं, महेश बंसल जी ने जब हमको कल कहा कि गुरुजी मुख्य यजमान ये चंद्रपाल जी हैं, महेश बंसल जी आप कल बोले कि
कि मुख्य यजमान चंद्रपाल जी हैं। चंद्रपाल जी जब हमारे को मिले, इनकी पत्नी और इनके चेहरे पे ऐसी खुशी, ऐसी खुशी। शॉल की ट्रे रखी थी बाजू में, वो भी ध्यान में नहीं, पानी का लोटा ध्यान में नहीं, थाली ध्यान में नहीं, और जब हाथ में तिलक लगा रहे थे तो हाथ भी इनका थर 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 काँप रहा था। आज हमको कल बंसल जी, इनको देखकर ऐसा लगा जैसे शबरी के दरवाजे पर राम जी आए थे, तो शबरी भी अपनी सुध खो बैठी थी, वो सुध खो। पर बंसल जी, आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा। आप बोल हीरा के परखैया हो पक्का। जिन जजमान के यहाँ अमर को ठहराया, अग्रवाल जी के यहाँ जयदेव जी उनके पुत्र हैं, जिनके हम ठहरे, उनका भी इतना सरल भाव है, इतना सरल भाव। क्या नाम है उनका, जिनके हम ठहरे हैं? उनका नाम स्मरण में नहीं है हमको, अग्रवाल जी का। तो वो आप ही हैं? अच्छा, साधुता है आपको, बहुत बहुत। इतनी सरलता के साथ में हम जैसे चाहते हैं कि हम जहाँ रुकें वहाँ हम केवल भजन करें, इसके सिवाय कोई हमको परेशान ना करे, ना हमसे कोई पूछे ना। हमसे ये भी मत पूछो कि तुम खाना खाए, भोजन करे कि ना करे, पानी पिए कि नहीं पिए, दूध प्रसाद लिया कि नहीं लिया। हम तो हमारा भक्ति, महाराज जी, केवल शिव जी का अभिषेक, शालिग्राम जी का अभिषेक, ठाकुर जी की सेवा और श्री शिवाय नमस्ते। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, आपने ऐसी जगह ठहराया कि जहाँ उनकी बहू बच्चे कोई नहीं, केवल कुछ कोई पूछे ना, केवल उनको मालूम है गुरु जी अपनी भक्ति में लगे हैं, भोजन प्रसाद बना देना, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा देना। अग्रवाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। साधु विराजिए, बहुत बहुत। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। हाथ दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और कहेंगे राजयोग बताओ, पर ऐसा कोई आज तक ज्योतिष आचार्य के पास में जाकर, कोई विद्वान पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछा कि मेरे हाथ में राजयोग मत बताओ, मेरे हाथ में बता दो राम योग, शिव योग, मेरे हाथ में बता दो कृष्ण योग कब है, मुझे कब मेरे बड़ौदा में मेरे शंकर की कथा सुनने को मिलेगी, कब मेरा शंकर आएगा, कब मेरा भाग्य खुल जाएगा, कब मेरी किस्मत। और शबरी, तुम्हारे पास में कौन कैसा विद्वान ज्योतिष आचार्य मिला मुझे हमें नहीं मालूम, पर माँ शबरी अम्बा के पास में, शबरी माता के पास में मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि से शबरी अम्बा ने पूछा, मेरे भाग्य में बता दो राम का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन। शबरी चाहती तो मातंग ऋषि से कह सकती थी कि मेरी 4 मंजिल का भवन कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, राज्य योग कब बनेगा। पर शबरी ने यह कुछ नहीं मांगा। शबरी ने तो केवल इतना कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर कर बता दो कि मुझे राम का दर्शन कब होगा। कब? कब मुझे दर्शन हो, कब मैं मिलूं उससे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी पे गंगा जल चढ़ा। अरे बोलो तो जम के, सुना है कि नहीं सुना? कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो, गंगा का जल लाओ शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को चढ़ाएंगे, यह कहाँ की रीति है? आप बोलो कि साधारण जल लिया, कुएं का जल लिया, बावड़ी का जल लिया, जाओ ये जल लेकर आओ शंकर भगवान को, पर आप कह रहे हो गंगा का जल चढ़ाएंगे। ये रीति कहाँ से आई? क्योंकि गंगा मैया जब शंकर भगवान की जटा में आकर बैठ गई, चारों तरफ से जटा बंद गई, गंगा अंदर रह गई
और रहने के बाद गंगा बाहर निकलने के लिए घूम रही है, उसी जटा के अंदर भागीरथ बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, भोले बाबा मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को तो बाहर निकाल दो, वो तो पूरी की पूरी आप में समाहित हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा, कौन कह रहा है कि गंगा को निकालना है? भागीरथ जी कहते हैं, मेरे पूर्वजों के लिए गंगा को निकाल दो, मैं गंगा को निकालने को तैयार हूं। गंगा तैयार है? गंगा कहती है, मैं भागीरथ जी के पूर्वजों के उद्धार के लिए कलकल कर कर बहना चालू करती हूं और ऐसी दौड़ लगाऊंगी कि भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार को मैं अभी की अभी कर दूंगी। शिवजी कहने लगे, तेरी दौड़ में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाएगी, मुझसे नहीं मिल पाएगी। गंगा जी कहती हैं, मैं आपका दर्शन भी करूंगी और मिलूंगी भी। और गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटा से निकाला। बहती हुई गंगा भागीरथ बाबा के यहां 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए पहुंच गई। गंगा सागर में पहुंच गए। अब गंगा को शिव नहीं मिल रहे, गंगा को शंकर का दर्शन नहीं हो रहा, गंगा शिव को देख नहीं पा रही है, गंगा शंकर के करीब नहीं रह पा रही है, गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है। नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा, क्यों गंगा, कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही हूं। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा, मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिवजी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं, शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिवजी ने कहा था, मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा, मैंने शंकर भगवान से कहा, तुम मुझे छोड़ो, मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूं, निरंतर ऐसी बह रही हूं कि शिव का दर्शन मुझे वापस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा, जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं, तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी, वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी, तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा, गंगा जल से शिवजी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव पर चढ़ती है, दर्शन करती है, तो गंगा वर देती है कि तूने मुझे शंकर से मिला दिया, जा मैं तेरे ऊपर कृपा करती हूँ, तेरी भंडार भरती हूँ, तुझ पर दया करती हूँ। कृपा करती हूँ, मैं तुझ पर दया करती हूँ। और मिलाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है, आप सबको मालूम है। मिलाने वाला इतने साल के बाद गुरुजी गुजरात में, बड़ौदा में आए, अरे बाबा बड़ी कृपा कर दी। हम तरस रहे थे, हम दर्शन के लिए, कथा के लिए हम नहीं जा सकते, बाहर कथा सुनने के लिए हम दूर नहीं जा सकते, कथा श्रवण करने के लिए, पर हमारे बड़ोदरा में बाबा भोलेनाथ ने करुणा कर दी। अग्रवाल जी को साधुवाद, अग्रवाल के पूरे ग्रुप को साधुवाद, अग्रवाल आकोटा गार्डन जो ग्रुप है उसको साधुवाद कि जिन्होंने इस पवित्र कथा को करवा लिया। तो ये भीतर की आनंदता, ये भीतर का सुख साधुता देता।
और मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम। और इसी भजन को, इसी गीत को, फिल्म के इस गीत को हमने शिव पर गाने का स्मरण किया। मैं हूँ शिव रोगी, मेरी दवा। रुको 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 रुको, पहले पत्र पढ़ते हैं, फिर इस प्रसंग पे बात करें। उसमें भी यही बात लिखी है, हमारी अम्मा को रोग लग गया। इन्हीं ने लिखा है, ये जो गीता दीदी आई थी, गीता बहन बड़ौदा से, इन्हीं ने एक लाइन लिखी है, जरा पढ़िएगा आप भी हमारे साथ में। सब पढ़ना, जितने आस्था चैनल पर बेबी और जो एलईडी के सामने देख रहे हैं वो भी पढ़ना। इस लाइन को दिखाइए, थोड़ा बड़ा कर कर, थोड़ा बड़ा कर कर दिखाना। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण का नशा चढ़ा। फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ो, पढ़ो जरा, इसको क्लोज कर कर जरा दिखाइए। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण कथा का नशा चढ़ गया। पहले मम्मी बीपी की दवा खाती थी, देखो देखो जरा पढ़ो तो सही। पहले मम्मी बीपी शुगर की दवाई के बिना चल नहीं सकती थी, आज मेरी मम्मी बीपी और शुगर सब की दवाई बंद हो गई, शिव महापुराण की दवाई चालू। और मैं हूँ शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 सीहोर वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव रोगी। ये रोग की दवा। और एक प्रसंग और है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी मेरा प्रणाम, मेरा नाम शारदा पटेल है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। शारदा पटेल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बड़ौदा से हैं। और मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी 2021 से। कहीं बैठी हो शारदा जी पटेल तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र। गुरुजी मेरी बेटी 2021 से अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसका विश्वास हट गया था, सब कार्य में उसका मन हट गया था, बहुत हिम्मत हार गई थी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा, एक लोटा जल चढ़ा। वो सीहोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरी बेटी कहती है क्या शंकर पर जल चढ़ाने से मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे? क्यों नहीं। जब बाबा पत्र पढ़ता है तो बाबा के सामने जो पत्र आते हैं उसमें भी तो दुख कटता है। तू भी आस लगाकर जल तो चढ़ा। गुरुदेव मेरी बेटी ने कहा जब तू इतनी बड़ी बात कहती है माँ तो पहले सीहोर जाऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी। सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई। रुद्राक्ष को मेरी बेटी ने अपने गले में पहना और जो मेरी बेटी ने अपने गले में धारण करा उसमें इतना बल आ गया कि जो जो कार्य करती है मेरी बेटी के सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो गए। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो और उसको गुनगुनाओ, बहुत अच्छी लाइन है जो हम भी गुनगुनाते रहते कि लुटा दिया भंडार काशी और कर दिया माला काशी। क्या नहीं देता शिव,
शंकर क्या नहीं प्रदान कर सकता? सर्वस्वता दे देता है, सर्वस्व। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जिस भावना से आए हो, आप जिस विचार से आए हो, आप जिस शुद्ध भाव से आए हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने आना। हमको मालूम है कि पंडाल में जगह नहीं मिलने वाली, हो सकता है ट्रैफिक में फंसोगे, थोड़ा लेट होगे, थोड़ा देर होगा, समय लगेगा, तो अपने साथ एक छाता, पानी की 2 बाटल लाए हो सब लोग? जम के बोलो जरा। पानी की अगर 2 बाटल लाए हो तो फिर पानी बांटने वाला आ रहा है तो बार बार उठ के खड़े क्यों हो रहे हो? तुम टेंट के अंदर बैठे हो पंडाल में, पानी बांटने वाले से हाथ जोड़कर कहो, धूप में बैठे हैं बहुत लोग, हजारों लोग धूप में बैठे हैं, एक काम करो, ये पानी की बाटल हमें नहीं, वो धूप में जो बैठे हैं, छाता भी नहीं लगा पाए हैं, उनको ले जाकर बांटो, उनको दो। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, बिछाने का साथ लाओ, ओढ़ने का साथ लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ, और एक अपना टेंट अपने साथ, एक छाता अपने साथ लेकर चलो, छाता अपने साथ लेकर चलो। सुनो दिल से। और जितने बड़ौदा के श्रोता हैं जो सुनने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जब कथा में आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन के लिए थोड़ा थोड़ा थेपला, फाफड़ा, जो भी तुम घर में बनाती हो भोजन आदि को थोड़ा अपने शिव भक्तों का मुख झूठा कराने के लिए अवश्य लेकर चलो। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल श्रोता नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में 33 कोटि देवता सुनने के लिए आते हैं, उनका मुख झूठा, उसका फल है, उसका उसका शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए, मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है कि? लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माँ ने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी, उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है? जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर
उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ कर दिया। उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ करा। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य। अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते। तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देता शिव। रोती नहीं बेटा, आंसू पोछो, ले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो। हिम्मत टूट चुकी थी इसकी, हर जगह से हार गई थी, इतनी दुखी हो गई थी कि शरीर भी रखूं कि ना रखूं, पर रोती नहीं बेटा। बेटा आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो बेटा, बाबा है सब। इतनी टूट चुकी थी कि बाबा ने फिर गई सी और रुद्राक्ष मांग कर लाई, कंकर शंकर पूजी आई, गले में धारण कर लिया। बस अब बाबा के भरोसे रहती है, इतनी हिम्मत आ गई कि दुनिया से लड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। खुश शिव शिव। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दिल से आप खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं
तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ। आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती। पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है। तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर तड़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं और ये पक्का भरोसे से कहती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती बच्चों को लिखना नहीं आता, पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। कहो उससे एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, जल्पाबेन गोहिल, जल्पाबेन गोहिल, चलो जरा पढ़ के बताओ। जल्पाबेन गोहिल कनराज पंचमहाल गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिला दो एक बार। जल्पाबेन गोहिल कणाज पंचमहाल गुजरात से हैं। है? 2 माताएं हैं जिनका नाम ये है। जल्पाबेन कौन सी है? जल्पाबेन हाथ हिलाएं। जल्पाबेन गोहिल हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। 1 लोटे जल का शिवरात्रि के दिन गेहूं के उपाय का आपने बताया था गुरुदेव। गुरुदेव मेरी माँ को एक बीमारी है, पॉलीसिथीमिया कर एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड चढ़ाया जाता है। डॉक्टर के हिसाब से वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, अंतिम सांस तक रहती है। पर गुरुदेव आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, आखिरी में पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जाओ, बाबा आपके दुख को दूर जरूर करेगा। गुरुदेव मैंने सूरत डिंडोली के दूसरे दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और मेरी माता को मैंने वो मिट्टी ले जाकर दी और मम्मी ने शरीर पर लगाई।
आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी मम्मी की वो पोलिस्थेमिया की बीमारी पूरी की पूरी समाप्त हो गई और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी पूरी ठीक हो गई। गुरुदेव, बाबा बाबा है, देने में कमी नहीं करता, वो इतना देता है गुरुदेव कि जो मांगो वो प्रदान कर देता। मैं बाबा को नमन करने आया हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। शिव से, हृदय से, भाव से, निर्मलता से और हृदय की शुद्ध भाव से जो हम कहते हैं वो शिव स्वीकार करता है, शंकर भगवान स्वीकार करते हैं। देवराज नाम के ब्राह्मण को जब भगवान देता है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। वो शिव मंदिर में पहुंच गया, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा, उसके प्राण छूटने का समय था। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने से पहले अपने सिर का ऋण चुका देना चाहिए। मरने से पहले अपना एक ऋण सिर पे लेकर मत जाओ, सारे ऋण चुका दो। निवेदन है, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी लगे कम से कम उतने पेड़ पृथ्वी पर लगाकर तो जाओ, उतना वृक्षारोपण कर कर तो जाओ। मरोगे, चिता में अग्नि लगेगी, अग्नि के लिए लकड़ी चाहिए, कितने पेड़ों की लकड़ियां तुम्हारे शरीर को जलाएगी। कम से कम एक काम करो, जो महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, उस दिन उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं और एक एक वृक्ष सब लगाएं। आप सबसे निवेदन है उस शिवरात्रि का नाम ग्रीन शिवरात्रि रखो। ग्रीन शिवरात्रि, वृक्षारोपण करो, बेल वृक्ष लगाओ। बेलपत्री का वृक्ष नहीं मिले तो कोई दूसरा वृक्ष लगाओ, पर लगाओ तो वृक्षारोपण। आइए शंभु। ये मेरी मम्मी है श्री शिवाय, और मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें लिखा है एक 10वीं में 95% आए। ठीक है ना? अभी और 12वीं की तैयारी कर रहा है और बेटी 10वीं में है, एक उसके दिल के हम सीहोर 5 बार जाके आए। वाह वाह, उनको बोलना हमें भी कथा करानी है जरूर गाँव में। शंभु शंभु करा। भंडार पर दे बाबा, शिव कृपा। यही माता जी को तकलीफ थी, जिसमें शरीर को ब्लड लगता रहता था। शिव की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। शिव की करुणा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु शिव तत्व शंकर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूटे, शिव धाम चले गए। अगला वर्णन आया है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक भी प्रेत योनि में पड़ गया था। गलत कृत्य करने के कारण जब प्रेत की योनि में पड़ा तो धर्म पत्नी चंचुला ने काशी की यात्रा करी। शिव जी की पवित्र कथा उसके कानों में पड़ी। उसके प्राण छूटे तो पार्वती जी की सहेली बन गई। बिंदुक को प्रेत की योनि में देखकर चंचुला का मन बड़ा दुखी था। मेरे पति को मुक्ति कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले? कहा एक साधन हो सकता है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम
अपने पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, भगवान शंकर की कथा को सुनोगे तो तुम्हारे पति के मुक्ति जरूर। कथा कौन सुनाए? शिव कथा शंकर भगवान का कोई शिव भक्त शिव की कृपा से अगर जन्म लेता है और शिव कथा सुनाता है तो कथा सुख प्रदान करने वाली होती है। तो कथा कैसे सुने, कौन सुनाए? तो कहा शंकर भगवान के एक परम प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका। तुमरुका ऐसे तुमरुका जी हैं जिनका शरीर मनुष्य का है और मुख घोड़े का है। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा लिए हुए हैं और शिव जी के नाम का गुणगान करते रहते। तुमरुका जी को लोग दक्षिण में मंदिर के दरवाजे पर एक साइड नारद जी की मूर्ति, एक साइड तुमरुका जी की मूर्ति का दर्शन आप लोग करते हैं। महाराज जी पूरे दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि तुमरुका जी कैसे हैं, उन्होंने कैसे भजन किया, कैसे तप किया, साधना करी, शिव की भक्ति करी। उन तुमरुका जी की पूरी लीलाओं का कॉरिडोर हम कुबरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा से बनवा रहे हैं, जिसमें बच्चे बच्चे को तुमरुका जी का महत्व मालूम पड़ेगा। एक एक महिला, एक एक पुरुष, जीजी जीजा जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि तुमरुका जी ने कैसे कथा सुनाई, कैसे तुमरुका जी ने देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि को तप करवाया, कैसे साधना करा। उस सारी लीलाओं का दर्शन पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तुमरुका कॉरिडोर में। समय लगेगा भी इसको बनने में, लगभग पर शिव कृपा से बन, और आप सबका सहयोग रहा तो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगा, ये भी निश्चित है शिव कृपा से। चंचुला देवी ने शिव पार्वती से विनय कर कर शंकर भगवान, पार्वती माता, ईश्वर जी, गोरा जी बने, गणागौर बनकर चले और सुंदर आनंद के साथ में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। ईश्वर जी, गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन।